नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं सौमेंद्र दास डैशिंग गोल्डन डायरीज की तरफ से आप सभी लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूं आज के एपिसोड 36 में। क्योंकि कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से मैंने 2 एपिसोड मैंने ऐसा चाहा कि उसको रीशूट किया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। कुछ टेक्निकल रीज़न है, कुछ कारणवश मतलब मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है, दोबारा सुन लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों ने सराहाया, और उस वक्त जब ये 36 एपिसोड शूट हो रहा था और उस समय जब आप तक पहुंचा गया तब भी कुछ 30-35 लोगों ने देखा और बड़ा अच्छा लगा। और उन दिनों में तो 64-65 लोगों ने मेरे चैनल को भी देखा है और पसंद किया, प्यार किया। और अभी तो प्यार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है लोगों का प्यार जो है और आशीर्वाद जो है बना हुआ है और बढ़ता हुआ जा रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो और एक दिन 1000 लोग भी एक साथ देखेंगे मेरे चैनल को, और एक दिन 1 लाख और 2 लाख लोग भी एक साथ देखेंगे मेरे चैनल को, और हर एक कंटेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। यही हमारा काम है और इसका एक उद्देश्य जो कि मैंने 36 एपिसोड में कहा था। 36 चौरिंगी लेन जहाँ पे शम्मी साहब पैदा हुए थे उस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब पैदा तो मुंबई में हुए थे और वहाँ जो पले बड़े कुछ दिन के लिए, तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं 36 एपिसोड कह रहा हूँ डैशिंग गोल्डन डायरीज का। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने कहा था कि इस चैनल का एक उद्देश्य है, एक मकसद है जो कि मुल्क के हित के लिए हम कर रहे हैं। लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों की बात पहुंचा रहे हैं, कोई एरू गेरू चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, और साथ में धर्म की बातें भी कर रहे हैं। क्या कर्तव्य है इंसान का किस परिस्थिति में, उसके बारे में भी बतला रहे हैं। खैर, उसके लिए और भी बहुत सारे चैनल्स पेश किए जा रहे हैं आप लोगों के पेशे खिदमत के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी हम करंट टॉपिक के बारे में भी बात करते हैं ताकि आप लोगों को जागरूक रखें और आप लोगों तक सही चीज़, सही संदेश पहुंचाया जाए। तो मैंने कहा था कि इस चैनल का एक मकसद है, तो उसमें मैंने वर्णन किया था पूरे विस्तार के साथ कि शम्मी कपूर साहब स्ट्रगल करने के बाद किस तरह से जो है एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। दिल दे के देखो और तुम सा नहीं देखा के बाद, और देखा से ही, और फिर उसी फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी हिट पिक्चरें दी हैं। तो उनका ज़रा नाम मैं बता दूं आप लोगों के सामने, जो कि मैंने उस एपिसोड में बताया था। तो जी हाँ, 1961 जंगली सुपर हिट फिल्म उन्होंने दी है और ज़बरदस्त काम किया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू गाना, वाह वाह, कमाल का गाना था और कमाल का म्यूज़िक था और कमाल की एक्टिंग की थी शम्मी कपूर साहब ने। और बॉयफ्रेंड सेम ईयर 1961। और जी हाँ, मैं बता दूं ये 22 फ्लॉप पिक्चरें देने के बाद शम्मी साहब इस मुकाम तक पहुंचे थे। तुम सा नहीं देखा और दिल देखो की वजह से आशा पारेख जी के साथ काम किया उन्होंने। और फिर दिल तेरा दीवाना, उसमें एक बहुत ही फेमस गाना है, जो गाना बनाने वाला उसको भी मानना पड़ेगा और जिसने गाया मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके ऊपर तो क्या बात है, ईश्वर की चीजें मिली थी। यही तो बताना हमारा काम है। स्टोरी टेलिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल। खैर, वो राजकुमार नाम की फिल्म उन्होंने 1964 में की और वो भी कामयाब तरीन फिल्म थी। और जानवर बेहतरीन फिल्म, प्रीतना
जाने रीत एक फिल्म 1965, देन 1966 तीसरी मंजिल, मैंने हमेशा इसका जिक्र किया, सभी जानते हैं, ज़बरदस्त फिल्म है, ज़बरदस्त म्यूज़िक है, उसमें उन्होंने R.D. बर्मन को लिया था म्यूज़िक देने के लिए। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह वल्लाह इनकार तेरा, हो आजा ओ आजा ओ आजा, ये गाना उन्होंने गाया था उसमें। एंड इवनिंग इन पेरिस 1967, वेरी फेमस फिल्म लाट साहेब, उसमें भी एक ज़बरदस्त गाना था जिसमें लाल छड़ी मैदान खड़ी, हम दिल से गए है, हम जा से गए, और बात बनी और प्यार हुआ, लाल छड़ी मैदान खड़ी। कमाल का गाना, कमाल की परफॉर्मेंस शम्मी कपूर, और कमाल का शम्मी कपूर। ब्रह्मचारी 1968, दैट इज द फैंटास्टिक फिल्म। ब्रह्मचारी में उन्होंने नेशनल अवार्ड उठाया था। और उसी साल ब्रह्मचारी में एक जबरदस्त डायलॉग था, वो एक बच्चे से कह रहे हैं वहां पे, और मैं बता दूं इस अंदाज से वो कह रहे थे कि वो आके उस बच्चे को कह रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुमने हमेशा फरमाइश की, कभी चॉकलेट चाहिए, कभी तुमको घोड़ा चाहिए, कभी तुमको खिलौना चाहिए, कभी तुमको टॉय कार चाहिए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो साहब हैं, ये जो पापा हैं, अंकल हैं, इनके यहाँ चले जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम जो चाहते हो सब कुछ मिलेगा, बस तुम मेरी बात मान लो, उस अंकल के साथ रहना चालू कर दो। तो जो इमोशन उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, उनकी आंखों में जो इमोशन था इस फिल्म के जरिए जो दिखाया था, जज्बात उन्होंने दिखाया था, उसको देखते हुए हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था। सोचो, फिल्म फेयर अवार्ड उठाया था। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ शम्मी कपूर एंड ब्यूटी ऑफ ब्रह्मचारी, दैट फिल्म। सो उसके बाद फिर एक फिल्म आती है प्रिंस, दैट इज द फेमस फिल्म, वेरी ब्यूटीफुली मेड फिल्म एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस। एंड फिर पगला कहीं का 1970, ये आता है उनका दौर, मोटे वाला दौर, जो मैं बताता हूँ मोटे वाला दौर। एक शम्मी कपूर पतला वाला नन्हा शम्मी कपूर, और एक शम्मी कपूर ये वाला, लेकिन तब भी हीरो। देन जवां मोहब्बत, वाह वाह वाह, क्या जवानी, क्या जवां मोहब्बत। तो उसमें आशा पारेख जी के साथ उन्होंने काम किया। आशा पारेख जी के साथ उनकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त थी, और ब्रह्मचारी में मुमताज़ जी के साथ उनकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त रही है। और फिर 1971 में एक फिल्म आती है जाने अनजाने, प्रीतम अंदाज में भी वही शम्मी कपूर, लेकिन राजेश खन्ना साहब ने बढ़िया काम किया था, इन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया था। और इन्होंने ये एक जो मुकाम हासिल किया था, उन्होंने ये बताया था राजेश खन्ना साहब को कि इस मुकाम तक अगर तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, और अगर तुम्हें सुपरस्टार बनना है, कुछ करना है, तो तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचना है। तभी जो है पहले सुपरस्टार बने राजेश खन्ना साहब। और मैंने कहा है, पिछले अध्याय को आप देख सकते हैं कि उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी किसी के प्रति, वही तो खासियत थी शम्मी कपूर जी की। और छोटे सरकार 1974, मनोरंजन ज़मीर 1975, जिसको हम विस्तार से बताएंगे कि उसके साथ एक बहुत अहम किस्सा जुड़ा हुआ है, सलाखें। और 1976 में एक फिल्म आती है बंडलबाज, जो कि उन्होंने डायरेक्ट की थी। और एक बात ये भी है कि डायरेक्शन में उन्होंने जब एंट्री की तो उसके ऊपर भी हमने जो एपिसोड बनाया था, वो भी टेक्निकल रीज़न की वजह से मैं दोबारा पेश करूँगा। और फिर उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या मोड़ आते हैं, जैसे कि कुछ पिछले किस्से हैं मैंने बता रखे हैं, जो कि मैं बताने वाला हूं क्योंकि बतलाना ज़रूरी है। तो उसी प्रकार जब हम एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे, अगले एपिसोड्स में बताएंगे बहुत सारी अहम कड़ियां उनकी ज़िंदगी की और बहुत सारे दिलचस्प किस्से। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ। इसके अलावा मैंने और एक चैनल बना लिया है जिसका नाम है हिंदी इंडियन चैनल, जिसमें हम धर्म और अधर्म की बातें करते हैं। लेकिन धर्म की बातें सुनिएगा आप, धर्म की ही बात करते हैं दरअसल, लेकिन अधर्म को तोड़ने के लिए क्या धर्म है उसके बारे में हमने बताया कि अधर्म का विनाश करने के लिए किस प्रकार प्रभु इस धरती पर आए थे और धर्म की स्थापना की थी। तो किस तरह से जो है काफ़ी चीज़ों की रचना की गई थी, तो उसके बारे में हमने बताया। और वो देखिए, गीतोपदेश का रसपान कीजिए और ज़िंदगी का मस्त मज़ा लीजिए। और टिल देन गुड बाय फ्रॉम डैशिंग गोल्डन डायरीज एंड सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डैशिंग गोल्डन डायरीज। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मिलते हैं भाई, पक्का मिलेंगे भाई, मिलेंगे।